ट्रंप इंडिया के पीछे हाथ पैर धोके पड़ चुका है, लेकिन इंडिया कहां हारने वाला है। इंडिया का जो नया डेटा आया वो तो और भी ज्यादा आउटस्टैंडिंग था। 8 साल में सबसे कम इन्फ्लेशन रेट को हिट कर दिया हमने। और वहीं पे अगर मैं म्यूचुअल फंड की बात करूं तो आप लोगों ने जो आग लगा रखी है ना, वो म्यूचुअल फंड वाले भैया नहीं झेल पा रहे। स्मॉल कैप को अभी तक बचाने के पीछे आप लोगों का हाथ है। लेकिन क्वेश्चन फिर भी ये आता है कि सारी चीजें तो अच्छी हो रही है, लेकिन उसके बाद भी बाजार में गिरावट क्यों है? और ये सारी चीजें इस वीडियो के अंदर मैं डिटेल में कवर करने वाला हूं। सो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक उपाध्याय, आप देख रहे हो कॉफी थिंकर्स। वीडियो पसंद आए तो यार लाइक और सब्सक्राइब कर देना, ताकि ये जो एनर्जी है ये बनी रहे। शुरू करते हैं वीडियो। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं इन्फ्लेशन के डेटा के साथ। ये जो डेटा है ना, अमेजिंग डेटा, मजा आ गया देख करके। 8 साल में सबसे कम इन्फ्लेशन का नंबर हमने हिट कर दिया है। अगर हम बात करें जून की ही तो 2.10% के आसपास इन्फ्लेशन था, और इस समय पे जो हमारा करंट इन्फ्लेशन है वो है 1.55% के आसपास, और जो आरबीआई है वो टारगेट कर रही थी 2% के आसपास। तो भाई हमने जो मारा है ना वो छप्पड़ फाड़ दिया है। अब इन्फ्लेशन के डेटा से बेसिकली होगा क्या? अब जो इन्फ्लेशन का डेटा है वो आरबीआई को इंडिकेट करेगा कि और रेट कट करो। देखो, जब इन्फ्लेशन बड़ा होता है तो जो रेट कट है वो नहीं हो सकता था। हमारी इकोनॉमी इस समय पे स्लो डाउन में है। अगर आप ये मानना चाहो मानो, नहीं मानना चाहो मत मानो, ये हमें साफ साफ पता चलता है कंपनी के रिजल्ट के साथ। लेकिन ये जो इन्फ्लेशन का डेटा कम आ रहा है, ये इंडिया के लिए ना एक इंजेक्शन जैसा काम कर सकता है। जैसे अब अगर आप देखोगे तो जो रेट कट है, जो लग रहा था कि शायद ना हो, वो होता हुआ दिख सकता है। और जब रेट कट कम होगा तो इसका मतलब क्या है? जो कंपनी है वो ज्यादा बोरो करेगी, और ज्यादा बोरो करेगी तो ज्यादा प्लांट खोलेगी, ज्यादा प्लांट खोलेगी तो एक्सपेंशन आएगा, मतलब ग्रोथ वापस आएगी। अभी कंपनी के रिजल्ट्स में क्या दिक्कत है कि लोगों के पास पैसा नहीं है, बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन, बिकॉज ऑफ बेरोजगारी। अब ये जो डेटा है इससे बेरोजगारी कम होगी, क्योंकि जो कंपनीज है वो नए नए प्लांट खोल सकती हैं लोन लेकर के। इसी के साथ साथ अगर आपने घर ले रखा है तो अगर रेट कट होता है तो आपके घर की ईएमआई भी कम हो जाएगी। सो नेट नेट देखा जाए, ये जो इन्फ्लेशन का डेटा है ना, ये बहुत ज्यादा पॉजिटिव तरीके से काम करेगा इंडियन कॉन्टेक्स्ट के अंदर, और हमारी इकोनॉमी को बूस्ट करने का काम करेगा। क्योंकि अब इन्फ्लेशन कम हो गया तो हाई चांसेस है कि जो आरबीआई है वो कंसिडर करे कि अब वो रेट कट करे, जिससे मेरे हाथ में पैसा और आपके हाथ में पैसा। अब जब इन्फ्लेशन कम हो चुका और रेट कट की एक्सपेक्टेशंस है, तो कौन कौन से सेक्टर्स हैं जो अच्छे काम करेंगे? कंज्यूमर वाला, एफएमसीजी वाला, ऑटो सेक्टर, इंश्योरेंस सेक्टर, ये सारे सेक्टर्स बहुत ज्यादा अच्छे लेवल पे काम कर सकते हैं। और 14 ऐसे स्टॉक्स के ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दी है, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाके क्लिक करके देख सकते हो, दूसरे चैनल पे आ चुका है। अब बात करते हैं एफआईडीआई के डेटा की, क्योंकि जो विलन है हमारे एफआईआई, वो तो भाई लगातार बेचते जा रहे हैं ट्रंप बाबू के चक्कर में। और जो डीआईआई है उन्होंने पूरा बाजार संभाला हुआ है। अब डीआईआई अपने जेब से तो पैसा देता नहीं, मतलब हम लोगों ने शेयर बाजार को संभाला हुआ है एज अ रिटेल इन्वेस्टर। सो अगर हम बात करें एफआईडीआई की, तो अगस्त के महीने में 18,620 करोड़ के आसपास पैसा निकाल चुके हैं, और कल की मार्केट में 3,398 करोड़ के आसपास का पैसा निकल चुका है। वहीं पर अगर हम डीआईआई की बात करें तो भाई ये तो पैसा बढ़ते ही जा रहे हैं। मतलब इस महीने के अंदर 46,275 करोड़ का पैसा डाल चुके हैं, और सिर्फ कल में 3,507 करोड़ के आसपास का पैसा डाल चुके हैं। सो आप ये मानो कि दबा करके जो पैसा है वो शेयर बाजार में आ रहा है डीआईआई की साइड से। इसी वजह से जो विलन है वो हमारे बाजार को नहीं गिरा पा रहा। तो आपको क्या लगता है, इस बार एफआईआई जीतने वाला है या डीआईआई जीतने वाला है? और जब म्यूचुअल फंड की बात हो चुकी है तो हम ये कैसे भूल सकते हैं कि ये महीना रहा बेस्ट म्यूचुअल फंड के हिसाब से। जिस हिसाब से हम रिटेल इन्वेस्टर्स ने भरा है ना पैसा इस समय पे म्यूचुअल फंड में, वो देखते ही बनता है। अगर आप देखोगे तो म्यूचुअल फंड के अंदर इस समय पे इनफ्लो हुआ है 42,702 करोड़ का, मतलब 81% ज्यादा पैसा इस बार इनफ्लो हुआ है। मतलब हम लोग तो ऐसे बैठे हुए हैं कि बाजार में थोड़ा सा करेक्शन होके दिखाए, और हम जो पैसा है वो डबल डाउन कर देते हैं। और 81% का जो जंप है भाई, मजेदार मजेदार। मतलब मैंने ये हिस्ट्री में नहीं देखा, इवन म्यूचुअल फंड वाले मैनेजर ने हिस्ट्री में नहीं देखा होगा। तो भाई मजेदार, जिस हिसाब से फ्लो जा रहा है, इस हिसाब से बाजार को संभाला हुआ है तो हमने संभाला हुआ है। लेकिन मजेदार बात यह है कि इस समय पे हम अपने आप को शेयर जरूर दे सकते हैं, लेकिन बाजार में तो एक थोड़ा सा जो खतरा है उसको अगर आप नहीं परख पाओगे तो भाई ये जो श्रेय है ना, ये आपको थोड़ा सा भारी पड़ सकता है। आपको ये चीज समझना पड़ेगा, और ये डेटा भी बता रहा है। हम लोग मेनली 2 जगह पे सबसे ज्यादा पैसा डाल रहे हैं, और हम 3 को भी कंसीडर कर सकते हैं। सबसे पहली जगह सेक्टोरल फंड्स। भाई इनफ्लो मतलब ताबड़तोड़ तरीके से बढ़ता जा रहा है, और सेक्टोरल फंड्स के अंदर तो जो पैसा जा रहा है मुझे नहीं लगता कोई देख भी रहा है। सेकंड चीज जा रही है स्मॉल कैप में, थर्ड चीज जा रही है मिड कैप में। लेकिन एक मेजर इशू यहां पर यह बन जाता है, क्योंकि मैं नंबर बता दूंगा, नंबर से कोई मेजर फर्क नहीं पड़ने वाला। प्रॉब्लम यहां पर यह है कि
उसकी वैल्यूएशंस हाई है स्मॉल कैप और मिड कैप की, और इस चीज को सस्टेन कितनी देर के लिए कर सकते हैं ये हमें देखना पड़ेगा। क्या ऐसा तो नहीं हो जाएगा कि स्मॉल कैप और मिड कैप के अंदर एक बबल बन जाएगा? स्मॉल कैप के ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो भी मैंने बनाई हुई है जो आपको नीचे ही कमेंट सेक्शन में मिल जाएगी कि स्मॉल कैप हमें कैसे दिख रहे हैं, और बहुत प्यार दिया है आपने, बहुत अच्छे कमेंट्स है। तो मैं बोलूंगा स्मॉल कैप इन्वेस्टर तो वो वाली वीडियो जाकर के जरूर देख लेना इस वीडियो के बाद। लेकिन अगर हमारी कंपनीज के रिजल्ट नहीं आते तो भाई लिटरली कह रहा हूं ये बबल बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है, और जिस दिन ये बर्स्ट होगा उस दिन थोड़े से पंगे हो सकते हैं। सो अब दो चीजों के ऊपर मेन नजरें होनी चाहिए आपकी। पहली चीज, या तो हमारी मार्केट थोड़ा टाइम करेक्ट करे, या दूसरी चीज हमारी कंपनीज के रिजल्ट अच्छे आ जाएं। क्योंकि अगर ये दोनों चीज अच्छी नहीं हुई तो आप ये मानो इंडियन इन्वेस्टर्स कितना भी पैसा डाल दें, एक सर्टेन टाइम के बाद बाजार को ऊपर नहीं ले जा पाएंगे। और आप ये करंट बाजार में देख सकते हो कि ऑल टाइम हाई का डीआईआई का पैसा है, लेकिन बाजार अब स्टैग्नेंट हो गया। आप इसी चीज को कंपेयर करो 2021 से। जैसे ही इंडियन इन्वेस्टर्स ने पैसा डालना शुरू किया था, बाजार वन साइडेड रैली देता था, बट अभी क्यों नहीं दे पा रहा? अभी इस वजह से नहीं दे पा रहा बिकॉज जो मार्केट है वो चीजों को एडजस्ट कर लेती है, उतने इनफ्लो को एडजस्ट कर लेती है। लेकिन डेफिनेटली जो डेटा हमारे सामने आ रहा है तो मार्केट का मूड इन शॉर्ट टर्म डेफिनेटली अच्छा होता हुआ दिख सकता है। वहीं पे अगर हम बिग विनर्स की बात करें तो 9,426 करोड़ का इनफ्लो आपको दिखा, मतलब 1,885% का जंप। स्मॉल कैप के अंदर 6,484 करोड़ का इनफ्लो दिखा, और मिड कैप के अंदर 5,182 करोड़ के आसपास। अब एक और चीज पे बात करना जरूरी हो जाता है जो कि अब डेंजर सिचुएशन में आ चुका है, वो है आपकी और मेरी एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग की कैपेसिटी। देखो एज ए इंडियन हम लोगों का एक मेन रोल होता है कि भाई हम सेविंग ओरिएंटेड नेशन है, मतलब हमारी माँ हो गई, हमारे बाप हो गए, हमारे भाई बहन हो गए, आप मैं हो गया, हम लोग सेव करते हैं, हम कोशिश करते हैं ज्यादा से ज्यादा सेविंग पे ध्यान दें। लेकिन दो चीजों पे मेन नेगेटिविटी हो चुकी है। सबसे पहली चीज, इंश्योरेंस सेक्टर के अंदर एक शॉर्ट डिक्लाइन आपको देखने को मिला है। अब जो इंश्योरेंस है उसके अंदर टैक्स बेनिफिट मिलते थे आपको, जो कि न्यू टैक्स रिजीम के आने की वजह से, बिकॉज इस फाइनेंशियल ईयर से न्यू टैक्स रिजीम काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगी और ज्यादा से ज्यादा लोग न्यू टैक्स रिजीम में अब मूव कर जाएंगे। तो न्यू टैक्स रिजीम के आने की वजह से ये जो इंश्योरेंस सेक्टर है इस पर छोटा सा हिट आया है। लेकिन आपको ये याद रखना पड़ेगा, इंश्योरेंस सिर्फ टैक्स बचाने का काम नहीं करता जो हम इंडियन सोचते हैं ना कि पैसा बच रहा है इसलिए इन्वेस्ट करें। नहीं, इंश्योरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, तो भाई उसको खरीद के रखना। प्लीज टैक्स के चक्कर में बेच मत देना कि भाई अब तो हम इंश्योरेंस क्लेम नहीं कर पाएंगे, तो प्लीज उसको जरूर होल्ड करना, जो कि अभी एक डिक्लाइन दिख रहा है। सेकंड चीज, ईएलएसएस म्यूचुअल फंड्स के अंदर भी एक मेजर डिक्लाइन दिख रहा है, क्योंकि न्यू टैक्स रिजीम के अंदर आपको जरूरत नहीं है सेविंग की, तो कोई भी इंसान क्यों अपना पैसा 3 साल तक फंसाएगा। सो ईएलएसएस म्यूचुअल फंड से एक मेजर आउटफ्लो गया। ईएलएसएस म्यूचुअल फंड में नहीं इन्वेस्ट कर ले, इट्स टोटली फाइन, लेकिन इन्वेस्टिंग हो गया, पोर्टफोलियो बैलेंस हो गया, क्योंकि ईएलएसएस म्यूचुअल फंड एक बैलेंस पोर्टफोलियो देता था, और चाह करके ना चाह करके अगर आपको पूरा पैसा रिडीम एक बार में करना तो 6 साल का होल्डिंग पीरियड आता था। तो हाई चांसेस थे कि ईएलएसएस म्यूचुअल फंड में आप पैसा डालते हो तो प्रॉफिट करके निकलते थे। तो एक लॉन्ग टर्म विजन जो वहां पे बनता था वो चीज भी खत्म होती जा रही है। सो गवर्नमेंट जरूर कंजम्पशन पे फोकस कर रही है, लेकिन अपने आप की हैबिट खराब मत करना, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग की साइड ही मूव करना, और अच्छे स्टॉक्स, अच्छे म्यूचुअल फंड, अच्छे वेल डाइवर्सिफाई पोर्टफोलियो क्रिएट करना, वरना फंस सकते हो। अब बात करते हैं कौन से सेक्टर्स रहे हीरो कल की मार्केट के अंदर। कल की मार्केट में ऑटो सेक्टर अच्छा रहा, आईटी सेक्टर अच्छा रहा, मेटल सेक्टर अच्छा रहा। लेकिन अगर हम बात करें विलन्स की तो वहां पे बैंकिंग, एफएमसीजी और रियलिटी सेक्टर के अंदर एक मेजर मार पड़ी। अब जो बैंक है ना वो हैवी वेट है हमारे निफ्टी के अंदर, सेंसेक्स के अंदर, जिस वजह से अगर ये सेक्टर हमारा नहीं चलता तो निफ्टी पे थोड़ा भार प्रतीत होता है। आपको ये समझना पड़ेगा, बैंक्स आज भी वापस से एक वैल्यूएशन करेक्शन में जा चुके हैं, और ये बहुत अच्छी बात है। इन्फ्लेशन कम है, रेट कट उम्मीद है, तो भाई बैंकिंग, एनबीएफसी पे ध्यान देना, कंजम्पशन पे ध्यान देना, ये आपके लिए अच्छा पैसा बनाते हुए दिखेंगे अगले 2 से 3 साल के अंदर। ऐसे म्यूचुअल फंड लेना जिनके अंदर ये सारे सेक्टर्स दिखे, ये पूरी थीम इस तरह पे चलते हुए दिखेगी जैसे ही बाजार में थोड़ा सा मोमेंटम वापस आता है। अब स्टॉक मार्केट की बात हो और ट्रंप की बात ना हो, ऐसा होना तो मुश्किल है। अगर आप देखोगे तो जो ट्रुथ सोशल है, जो कि ट्रंप का खुद का सोशल मीडिया है, उसके ऊपर वो कुछ ना कुछ आए दिन नया पोस्ट करते रहते हैं। लेकिन आपको एक और चीज समझनी पड़ेगी कि इंडिया का पर्सपेक्टिव क्या है। इंडिया डाइवर्सिफिकेशन देख रहा है अपनी एक्सपोर्ट्स के अंदर। काफी बार मैं कमेंट्स पढ़ता हूं कि यार इंडिया पे ना मेजर इंपैक्ट आएगा, विच इज ट्रू। इन शॉर्ट टर्म, इन लॉन्ग टर्म इंडिया की जो ग्रोथ है उस पर इंपैक्ट आएगा। लेकिन आपको एक चीज सोच करके चलना है कि जो ट्रंप है, मोस्ट प्रॉब्ली एक थ्योरी है मेरी साइड से,
कोई सोर्स नहीं है इस चीज़ का जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। हो सकता है कि ये ट्रंप की चाल हो कि इंडिया को थोड़ा सा गिराने की कोशिश की जाए, उसके जो दोस्त हैं वो आकर के इन्वेस्ट करें। ये थ्योरी है, कहीं प्रूफ नहीं है, ये मेरी खुद की थ्योरी है जो मैं खाली बैठा था तो मैंने बना दिया और मैं आपके सामने परोस रहा हूँ। सेकंड चीज़ जो ट्रंप की साइड से आ रहा है कि पुतिन के साथ अब बातचीत होनी शुरू हो जाएगी, जो कि रशिया के प्रेसिडेंट है। अगर आप ट्विटर को फॉलो करते होगे, जो कि एक्स हो चुका है, तो वहां से ऑफिशियल न्यूज आई है कि जो मोदी जी हैं वो बात कर रहे हैं यूक्रेन और पुतिन से, और ये वॉर खत्म कराने के पीछे बात कर रहे हैं। ऑफिशियल, ये अनऑफिशियल नहीं है, मन से नहीं बना के दे रहा। तो इससे पता चलता है कि कहीं ना कहीं जो यूएस है उसका प्रेशर है इंडिया के ऊपर कि भाई ये वॉर खत्म कराओ। आप एक अच्छे दोस्त हो, अच्छे नोट के साथ आप डील कर सकते हो पुतिन से, तो इसी वजह से हो सकता है हमारे ऊपर थोड़े से ज्यादा टैक्सेस लगाने की बात हो रही है। और यहां पे साफ साफ दोगलापन है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडिया ही बाय करता है ऑयल। अगर आप देखोगे तो और भी अलग अलग तरीके की गैसेस होते हैं, मेटल्स होते हैं। अगर हम बात करें मेटल्स की तो यूएस बहुत ज्यादा इंपोर्ट करता है रशिया से, यूरोप गैसेस बहुत ज्यादा इंपोर्ट करता है रशिया से। यहां पे इंडिया को टारगेट इसलिए किया जा रहा है मेरे हिसाब से, ताकि वो जो पुतिन है उसके ऊपर थोड़ा सा प्रेशर बनाया जा सकता है, क्योंकि हमारी दोस्ती, हमारे रिलेशन रशिया के साथ अच्छे हैं। तो ये देखने वाली बात होगी क्या इंडिया एक ऐसा रोल अदा कर सकता है कि ये वॉर इंडिया की वजह से रुक जाए। अब कितना सही है कितना गलत है, आने वाले टाइम पे डेफिनेटली जो क्रेडिट है वो सारा का सारा ट्रंप लेके जाएगा, लेकिन ये चीज न्यूज में बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट है। और टैक्स के ऊपर जो डिस्कशन है वो अभी धीरे धीरे करके वापस से चलना शुरू हो चुका है, जो ऑफिशियल सोर्स जो न्यूज हमें बता रही है। अब तो ये बात हो गई जो कल के बाजार के अंदर हुआ, कल की जो टॉप न्यूज़ थी। अब बात करते हैं आज के बाजार की, क्योंकि सुबह का मौसम है, बढ़िया मौसम है। तो अब क्या लगता है क्या होता हुआ दिखेगा? तो सबसे पहले बताओ हाल क्या है तुम्हारे, क्योंकि वीडियो में काफी लंबा हो चुका है टाइम, और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब और लाइक कर दो भाई, जरूरी है। और बताना कैसा चल रहा है, क्या हाल है बाजार को देख करके। दूसरी चीज, अगर हम बाजार की बात करें तो जो इन्फ्लेशन का डेटा आया है बहुत बढ़िया डेटा है। सो हाई चांसेस है कि आज बाजार का जो मूड है ना बहुत प्यारा रहे। बैंक्स हमारे और एनबीएफसी हमारे थोड़े से ऊपर जाते हुए दिखे, क्योंकि अब इंटरेस्ट रेट का कट का पूरा संभावता बढ़ता हुआ दिख रहा है। तो बाजार के लिए एक पॉजिटिव न्यूज है, आज बाजार थोड़ा सा पॉजिटिव में होता हुआ दिख सकता है। ये इग्नोर करना मुश्किल है क्योंकि 8 साल का रिकॉर्ड तोड़ा है हमने। सेकंड चीज, अगर हम बात करें यूएस की, तो वहां पर भी इन्फ्लेशन का डेटा आने वाला है। तो आज की देखना पड़ेगा रात के टाइम कब आता है इन्फ्लेशन का डेटा, और उसको लेकर के मैं कल आपके लिए वीडियो बना दूंगा कि इन्फ्लेशन का डेटा से क्या इंपैक्ट पड़ेगा। और यूएस का इन्फ्लेशन का डेटा भी इंपॉर्टेंट है पूरी पूरी दुनिया के लिए, और हम चाहते हैं यार इन्फ्लेशन बढ़ जाए यूएस में, ताकि ये जो टैरिफ का गेम है ना ये थोड़ा सा कम हो जाए। और अगर हम बात करें जो नेगेटिव चीजें जो बाजार के अंदर दिख रही है, पहली चीज ट्रंप की अनसर्टेनिटी। देखो किसी को नहीं पता भाई कल उठ करके क्या बोलेगा, तो ये तो नजर रहनी पड़ेगी कि ट्रंप क्या कहता है, क्योंकि ट्रंप ने एक चीज कह दी और फिर बाजार में थोड़ी सी नेगेटिविटी। सेकंड चीज, क्या एफआईआई का सेलिंग प्रेशर कम होगा? देखो हम कितना कह लें कि हम अपनी मार्केट को संभाल लेंगे, विच इज ट्रू, हमने संभाली हुई है, लेकिन अगर एफआईआई का सेलिंग प्रेशर कम नहीं हुआ तो दिक्कत हो सकती है। और एफआईआई सेल सिर्फ तब कम करेगा जब ये जो ट्रंप की इश्यूज हैं ये थोड़े से कम हो जाए। क्यों? क्योंकि अगर एफआईआई इंडिया में पैसा डालेगा और इंडिया के ऊपर कोई नए टैरिफ लगा देता है जो हमारे ट्रंप भैया हैं, तो एफआईआई का पैसा फंस जाएगा। और एफआईआई सिर्फ अपना भला देख रहा है, वो किसी भी देश के हित में नहीं है, तो आपको ये समझना पड़ेगा। सो एफआईआई की सेलिंग के प्रेशर हमारे ऊपर थोड़ा सा डेफिनेटली एक नेगेटिव इंपैक्ट डाल रहा है। थर्ड इंपॉर्टेंट चीज है टेक्निकल ब्रेकडाउन। अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट हम ब्रेकडाउन की सिचुएशन में आते जा रहे हैं। अगर यहां से भी 5-6% गिरता है तो जो ट्रेंड लाइन है जो इस समय पे कंसोलिडेशन वाली चल रही है वो डाउन ट्रेंड के अंदर मूव हो जाएगी। तो इस समय पे हमें ये देखना है कि क्या ये रेजिस्टेंट, क्या ये सपोर्ट जैसा काम करेगा और बाजार यहां से ऊपर जा सकता है। सो अगर मैं नेट बताऊं, ओवरऑल कंक्लूड करने की कोशिश करूं, तो भाई मैं बाजार को देख करके अभी जस्ट वेट एंड वॉच करने वाला हूं। काफी बार मेरे पास कमेंट आते हैं, जैसे वॉल्टास का अभी रिसेंटली जो रिजल्ट आया वो अच्छा रिजल्ट नहीं था, तो क्या करना चाहिए? देखिए सबसे पहली चीज, आप किस सिचुएशन में कौन सा स्टॉक, कौन सा म्यूचुअल फंड खरीद रहे हो ये सोचना है। दूसरी चीज, अगर आप शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव से ले रहे हो तो भाई शॉर्ट टर्म में तो डेफिनेटली गिरावट दिखती है, स्टॉक लेवल पर तो गिरावट दिखती है, क्योंकि पैसे नहीं है लोगों के पास खरीदने के लिए और इन्वेस्ट करने के लिए, तो ये तो थोड़ी सी दिक्कत है। सेकंड चीज, इस समय पे अगर आप इन्वेस्ट करते हो 2-4 साल 5 साल के लिए, तो भाई अच्छे वैल्यूएशंस पे अच्छे स्टॉक्स मिल जाएंगे। अगेन रिकॉल करना चाहूंगा, नीचे देख लेना 14 स्टॉक शेयर करे हैं जो अच्छे लगते हैं अगले 2 से 3 साल के लिए, नए चैनल पर डाला, उसको जरूर जाके सब्सक्राइब कर लेना। तीसरी चीज, क्या ये इन्फ्लेशन का डेटा सही है? ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है मेरी साइड से। ये क्वेश्चन मैं आपके लिए भी पूछना चाहूंगा, आपको क्या लगता है ये इन्फ्लेशन का डेटा सही है या नहीं? देखो ऑन पेपर हमारा कम हो चुका है, बट महंगाई दर सच बताऊं ऑन ग्राउंड पे
मतलब दिल से बताऊं तो मुझे महंगाई दर में ऐसी कोई गिरावट नहीं दिखती है। सो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना आपका क्या थॉट प्रोसेस है। अगर वीडियो पसंद आई तो ये वाली वीडियो जरूर देखना, इसके अंदर मैंने ट्रंप के बारे में डिटेल से डिस्कस किया था। अगर ये नहीं देखोगे तो बहुत कुछ शायद आप मिस कर दो। बाय बाय, साइनिंग ऑफ।